गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? आई थिंक ऑलरेडी ऑल ऑफ यू आर फाइन. सो टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1. ठीक है ना. आज हम 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 1.1 में डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करवाऊंगा. ठीक है, और बाकी सब आपको कंप्लीट करना है. ठीक है ना. तो देखो, सबसे पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. ठीक है, तो लास्ट क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं फिर से. तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम. ठीक है, तो नंबर सिस्टम आई थिंक अब आप सब फैमिलियर हो गए होंगे नंबर सिस्टम से. व्हाट इज द नंबर सिस्टम? तो नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बताओ? नेचुरल नंबर. ठीक है, अब तो आपको फिंगर टिप्स पे सारी चीजें आपको आइडिया होगा कि क्या होता है. तो नेचुरल नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया था. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स. उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया? होल नंबर्स. ठीक है, डेफिनेशन अब बताने की कोई जरूरत नहीं है. आई थिंक आप सभी को कंप्लीट हो गई है. इंटीजर्स. ठीक है, देन आफ्टर फिर हमने क्या पढ़ा? रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है ना, ये सब हमने कंप्लीट किया. देन आफ्टर सेकंड क्लास की हम बात करें तो सेकंड क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? सेट्स. ओके, तो सेट क्या होता है अब अपन उसकी बात करें. सबसे पहले जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट. ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं. देखो, सेट जो है वो जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जेईई मेंस में ही आता है बस, और नहीं आता है. ओके, अब बात करें कि आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, सबसे पहले हम वो कवर करेंगे. इसे कवर करने के बाद फिर हम सेट से मेंस लेवल के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन सेट के मेंस में आए हुए हैं, जो जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बस मेरा आपसे बस यही एक मेरा सजेशन है आपको कि आप कंटिन्यूअस अपनी स्टडी रखें. ठीक है, कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई को रखें. जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको बगैर प्रॉपर एक नोट्स आप बनाए, उन नोट्स को आप डेली रीड करेंगे. ठीक है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू. सो व्हाट इज द सेट? सबसे पहले हम बात करें सेट क्या होता है. ठीक है, तो व्हाट इज द सेट गाइस? इट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि इस डेफिनेशन पर बेस्ड ही आपसे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन इसी डेफिनेशन पर बेस्ड है. आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए और पूछा जा रहा है कि बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा स्टेटमेंट सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो बहुत इजी है. तो मैं ये समझता हूं कि आप ये सब कर पाएंगे, तो इसलिए हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है, बहुत इजी है. बस आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सेट है और कौन सा नहीं. तो सेट के लिए क्या होना चाहिए बताओ? वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि स्टेटमेंट रीड करते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या वो बोलना चाह रहा है. ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर बता देता हूं. एनसीईआरटी का जो फर्स्ट है, उसमें आपसे क्या बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर स्टार्टिंग विद जे. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या ये सेट है. ठीक है ना, क्या है देखो, लिखना नहीं है, बस मैं एक जनरली आपको बता रहा हूं. कलेक्शन ऑफ all of the months of the year starting with J. अब आपको क्या बताना है कि क्या ये सेट है. तो देखो, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है बोलना चाह रहा है. कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्टिंग विद जे. पूरे साल में ऐसे कितने मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, उनका कलेक्शन, मतलब उनका नाम लिखो. तो ये डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या है. ठीक है ना, क्या क्या बताओ? जनवरी, जून एंड जुलाई. देयर आर ओनली 3 मंथ्स स्टार्टिंग विद जे. सो इट रिप्रेजेंट्स अ सेट. इट रिप्रेजेंट्स अ सेट. ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना. अच्छा, सेट के अंदर अब क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे बताओ. अब अगर आपसे बोला जाए कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, तो क्या क्या आएंगे बताओ.
उन मंथ्स का नाम हम लिख देंगे जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। ओके, सो दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अ सेट। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यही है। ओके गाइस, चलिए अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, देखो जो सेट था, सेट क्या था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ा था। उस केस में हमने सेट को लिखने के 2 मेथड्स पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो था रोस्टर फॉर्म और एक क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के केस में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म के केस में आपको एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं और वो एलिमेंट सेपरेट होते हैं कोमा से, ठीक है, इट इज अ सेट। और सेट बिल्डर फॉर्म के केस में क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक रूल गिवन होगा, एक पैटर्न गिवन होगा। लास्ट क्लास में अगर आप याद करें तो ये लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल किया था नेचुरल नंबर्स का, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो वो एक रूल था, हमने वहां पर क्या लिखा था, x लाइज बिटवीन 1 to 10, x बिलोंग्स टू n, एंड फॉर नेचुरल नंबर हमने पढ़ाई है, तो वो एक रूल हो गया। तो दिस फॉर्म इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर मैं मान लो कि इसको हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिखा था, तो क्या लिखा था, 1 to 10 तक के हमने सारे नेचुरल नंबर्स लिख दिए थे और सेपरेट कर दिया था कोमा से, तो वो क्या हो गया, उसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सो देयर आर 2 मेथड्स टू राइट अ सेट, फर्स्ट वन इज सेट बिल्डर एंड सेकंड वन इज रोस्टर। ओके, सो उसके बाद मैंने आपको हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि कोई एलिमेंट है, जैसे कि यहां पर देखो आप, ये कोई सेट है और सेट के अंदर जो भी कंटेंट आपके पास आ रहा है, ये कंटेंट क्या है, इस सेट के एलिमेंट। ओके, सो जैसे कि अपन बात करें जून, इस सेट को मैं नाम दे देता हूं, सेट हो गया ए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। जैसे कि सेट ए मैंने इसे नाम दे दिया और सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, जून, जुलाई एंड जनवरी। ओके, तो अब यहां पर अगर अपन बात करें, सो वी कैन से दैट जुलाई बिलोंग्स टू सेट ए, क्या है, सही है, ठीक है। और एक और हम यहां पर बात करें, मार्च डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस सिंबल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, बताओ, कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर लाई करता है, देन वी कैन राइट दैट द एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। और अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर लाई नहीं करेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू। ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, सेट है। ओके, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका कुछ क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, उसकी अपन बात करते हैं। देखो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है सेकंड वन, सभी को नजर आ रहा है। यहां पर हम बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है आपसे, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। लेट अ सेट ए इज गिवन दैट 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। एक सेट ए आपको गिवन है और 1 to 6 तक के नेचुरल नंबर्स इसके अंदर हैं। अब आपको क्या बताना है, देखो इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। आपको क्या बताना है कि ये जो फिलिंग, ये जो ब्लैंक्स आ रहे हैं ना यहां पर, इन ब्लैंक्स में आपको एक एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है, या तो बिलोंग्स टू आएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने आपको बताया था, वी हैव टू चेक वेदर द एलिमेंट लाइज इन द सेट ए और नॉट, ठीक है। इफ द एलिमेंट लाइज इन द सेट ए, देन वी विल यूज बिलोंग्स टू साइन, and if the element does not lies in set A, then we will use does not belongs to sign, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट सेट A के अंदर लाई करेगा तो हम belongs to का यूज करेंगे, और अगर एलिमेंट A के अंदर लाई नहीं करेगा तो does not belongs to का यूज करेंगे, ठीक है ना। लास्ट क्लास में भी हमने किया था ये। चलो फर्स्ट वन अपन बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन एलिमेंट क्या है, आपको क्या गिवन है, 5। तो 5 अपन देखें तो इस सेट के ए के अंदर आप देखो क्या 5 आ रहा है क्या, जी बिल्कुल 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 सेट ए के अंदर लाई कर रहा है। सो यहां पर हम कौन सा साइन यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। आई बात समझ में। अब सेकंड वन बात करें 8, तो 8 के लिए अपन चेक करें सेट ए के अंदर कहीं 8 आ रहा है क्या, बताओ, नहीं, कहीं भी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स 8 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, डज नॉट बिलोंग्स टू। बात आ रही समझ में। अच्छा 0,
जीरो क्या सेट ए का एलिमेंट है क्या? देखो सेट ए को देखकर बताओ क्या जीरो सेट ए के अंदर आ रहे हैं क्या कहीं पर भी? नहीं। देखो सेट ए के अंदर क्या आ रहे हैं? फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 to 6 तक के नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं लेकिन जीरो नहीं आ रहा। दैट मीन्स जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आई बात समझ में? अच्छा यहां पर क्या सिंबल आएगा? देखो यहां पर देख के बताओ, हमें क्या देखना है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 4। अच्छा 4 क्या इस सेट के अंदर लाई कर रहा है क्या? एग्जैक्टली 4 लाइज इन द गिवन सेट। अच्छा 4 अगर सेट ए के अंदर लाई कर रहा है देन वी विल यूज बिलोंग्स टू साइन फॉर बिलोंग्स टू सेट ए। ये बात आ रही समझ में क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। अच्छा 2 के लिए बात करें तो 2 के लिए बात करेंगे तो देखो 2 भी सेट के अंदर आ रहा है। दैट मीन्स 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, हैंस 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ओके गाइस। अच्छा लास्ट वन बात करते हैं अपन 10। नाउ चेक वेदर द 10 लाइज इन द सेट ए और नॉट। चेक करो। अच्छा 10 तो कहीं से कहीं तक ही नहीं है ना सर, दूरबीन लगा के देख लिया हमने तो भी नहीं मिला। 10 नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसका मतलब 10 सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे? 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आई बात समझ में? ठीक है। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल का किस तरीके से हमें यूज करना है? अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में लाई करता है देन वी विल यूज बिलोंग्स टू साइन। इफ एन एलिमेंट डज नॉट लाइज इन द गिवन सेट देन वी विल यूज डज नॉट बिलोंग्स टू साइन। गॉट इट? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग सेट्स। राइट द फॉलोइंग सेट्स in the form of set builder form. Okay, sorry, roster form. Okay, we have to write the given set in the form of roster form. आपको set builder form given है और आपको roster form में लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? set A is equal to x such that x is an integer and x lies between -3 to 7। x lies between -3 to 7। तो अब आपको क्या करना है बताओ? यहां पे हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसे पहचानो कि गिवन क्या है। देखो ये क्या है? ये रूल है, ये पैटर्न है। आपको ये पैटर्न क्या बताता है? पैटर्न आपको बताता है कि x एक्चुअली में है क्या। तो x क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है। अच्छा और x की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई कर रही है? -3 to 7 के बीच में लाई कर रही है। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर -3 के पास इक्वलिटी होल्ड कर रही है, लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी है। देखो देयर आर 2 साइंस, एक तो लेस देन होता है और एक लेस देन और इक्वल टू होता है। ठीक है ना? इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 3 इज लेस देन x, मीन्स x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, ये तो बोला जा रहा है। और एक में यूज करूंगा 3 लेस देन और इक्वल टू x, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू या तो 3 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। तो यहां पर या तो इक्वल भी आ सकता है, लेकिन यहां पर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अपन इनके बारे में एकदम ब्रीफ में स्टडी करेंगे जब फंडामेंटल के अपन नेक्स्ट पार्ट में पहुंचेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे वापस से। चलो तो यहां से अभी हमें क्या पता चला बताओ? x इज एन इंटीजर
एंड x लाइज बिटवीन -3 to 7। तो अब आपको क्या करना है, -3 से लेके 7 तक में जितने भी इंटीजर्स आएंगे उन सबको यहां पर लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। वही रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूंगा तो रोस्टर फॉर्म के केस में मैंने आपको बताया था क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट। तो यहां पर हम बात करें तो सेट ए जो बनेगा कर्ली ब्रैकेट में -3 से लेके 7, -3 to 7 कितने कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे बताओ। -3 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? बिकॉज इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ओके, दैट मीन्स -3 विल बी इंक्लूडेड। -3 के बाद क्या आएगा बताओ, -2, -1, 0, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर बताया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay guys, so this is the roster form of the given set builder form. सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका आया, ठीक है ना, ऐसे होगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो भी कुछ इसी तरीके से हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। देखो, सेट A is equal to X such that X is a natural number, X is a natural number less than 6, X is a natural number less than 6। अब लेस देन 6 बोला है, लेस देन और इक्वल टू 6 नहीं बोला, ठीक है ना। देखो इसको अपन सेट बिल्डर को कई हो सकता है कि इसे इस तरीके से भी लिखा हो, x such that x is less than 6 and x belongs to natural number, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के। यहां पर हमने इसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है, यहां पर मैंने सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मींस क्या है, x एक नेचुरल नंबर होगा, और x लेस देन 6 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 6 से छोटी है, इक्वल नहीं है। देखो यहां पर अभी मैंने आपको बोला था देयर आर टू साइंस, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां पर क्या आ रहा है बताओ, लेस देन आ रहा है। लेस देन का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 6 से छोटी होगी लेकिन 6 नहीं होगी, बिकॉज देयर इज नो इक्वलिटी साइन, यहां पर कोई इक्वलिटी साइन है ही नहीं। ओके, सो अब मुझे बताओ कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं। 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से बताओ, तो क्या क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आए बात समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, क्या होगा बताओ, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म। गॉट इट। आई थिंक आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म आपको गिवन है, रोस्टर फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं। ठीक है भाई, अब फोर्थ क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। थर्ड में जितने भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप से होंगे। फोर्थ वन अपन बात कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। फोर्थ वन में क्या है, रोस्टर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, राइट the sets into set builder form, write the sets into set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, गिवन क्या है आपको,
रोस्टर फॉर्म, फ्रॉम रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन सेट ए 3, 6, 9, 12, ठीक है, 3, 6, 9 एंड 12। अब आपको क्या करना है बताओ, हमें यहां पर बताना है कि ये जो रोस्टर फॉर्म है इसे हम सेट बिल्डर में कैसे लिखें। तो देखो रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न विच द एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट फॉलोज, ठीक है ना। इस सेट का हर एक एलिमेंट किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। कैसे आइडेंटिफाई करें, देखो आपको यहां से ही पता चलेगा, ये जो एलिमेंट्स है ना, इन एलिमेंट्स को देखकर ही हमें पता चलेगा। देखो क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट 3, 6, 9 एंड 12, ये जितने भी एलिमेंट है ना सब 3 के मल्टीपल है, ठीक है। देखो 3 भी 3 से डिविजिबल है, 6 भी 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल है और 12 भी 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स यहां पर अपन बात करें तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is multiple of 3 where x is less than or equal to 12 and greater than or equal to 0, sorry greater than 0, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी वैल्यूज जो 3 की मल्टीपल है और 12 से लेस देन है। तो 0 से बड़ी 3 से मल्टीपल फर्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी बताओ, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12 के आगे जाना ही नहीं है, खत्म, ठीक है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ओके गाइस, तो इस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन अपन इसका डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड 2, 4, 8, 16 एंड 32, ठीक है। अब यहां पर आपको फिर से वही रूल पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या है बताओ। देखो ये 2 आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 रेज़ टू पावर 1। 4 कैसे बनेगा, 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 2 स्क्वायर। 8 कैसे बनेगा, 2 रेज़ टू पावर 3, 16 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 32 2 रेज़ टू पावर 5, ऐसे बनता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज रेज़्ड टू सम पावर ऑफ 2, कुछ 2 की कुछ पावर देकर ही हमें हर एक एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर जो हर एक एलिमेंट है, यहां पर देखो जो पावर्स है ना सारी की सारी नेचुरल नंबर है। देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऑल ऑफ दीज आर काउंटिंग नंबर्स मीन्स ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बताओ, 2 पर हम कुछ पावर दे रहे हैं और वो जो पावर है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद हम बात करें, चलो ठीक है सर नेचुरल नंबर तो है, आपने कहा हमने मान भी लिया। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, हमें क्या क्या लेना है। तो देखो नेचुरल नंबर्स आपको यहीं से क्लियरली दिख रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5 मीन्स वी हैव टू टेक ओनली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये बात समझ में आ रही है। देखो तो यहां पर अगर अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, देखो a इज इक्वल टू एक्स such that x is equal to 2 raised to power n। भाई 2 की पावर कुछ दे रहे हैं तभी मुझे ये एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं। वेयर n belongs to natural number and n lies between 1 to 5। गॉट इट। देखो यहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है।
कि सेट ए जो है वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो 2n करके आ रहा है, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में है। तो 1 to 5 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे, तो हमें ये सेट मिलेगा। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? ठीक है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सेट का, बहुत ही ज्यादा इजी है। और अभी तो हम बस बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो 1.1 आपकी एक्सरसाइज है वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक पर ही डिपेंडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो 1.1 के अंदर इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सेट है और कौन सा नहीं है, वो हमने डिस्कस किया अभी। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के, आपको स्टेटमेंट रीड करके ये पता चल रहा है कि हाँ इसमें क्या क्या आ रहा है, मीन्स क्लियरली आप समझ पा रहे हैं कि स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, दैट मीन्स इट इज अ सेट। ओके, सेकेंड वन हमने क्या देखा, रोस्टर फॉर्म को की फॉर्म में आपको लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हम इजीली कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रूल और पैटर्न, वही रूल और पैटर्न को यूज करके अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे सेट को। उसके बाद हमने एक और चीज देखी, सिंबल्स का यूज। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कब आएगा, जब कोई एलिमेंट किसी सेट में लाई कर रहा होगा, और डज नॉट बिलोंग्स टू कब आएगा, जब कोई एलिमेंट सेट के अंदर लाई नहीं कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे अपन बात करते हैं फर्दर। इसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो सेट है, सेट के लिए अपन आगे आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ सेट्स भाई क्या है, टाइप क्या है इसके, देखो। तो फर्स्ट वन अपन बात करें यहां पे, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ओके। तो देखो भाई, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि a set having finite number of elements, finite number of elements in the sense, आपसे किसी ने बोल दिया कि set of first 10 natural numbers लिखो। ठीक है, वही वाला एग्जांपल अगर अपन ले, तो set of first 10 natural numbers means 1 to 10 तक के सारे नेचुरल नंबर आ गए। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, मतलब ये काउंटेबल है ना। 1 to 10 तक हमें पता है कि 10 है, दैट मीन्स दिस सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, a set having finite number of elements, finite number of elements। ठीक है, finite number of elements अगर उसमें आ रहे हैं, then the set is known as finite set। For example, सेट ऑफ, फर्स्ट एग्जांपल की अपन बात करें, सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन द ईयर। ठीक है, 1 ईयर में जो मंथ्स आ रहे हैं उन सबका सेट। ठीक है, तो हमें पता है क्या क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके,
सो हमें पता है कि इसके अंदर बस यही नेम्स आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ओके, तो ये है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में हमें पता है कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आएंगे, जैसा कि हमने देखा भी इस एग्जांपल में। ठीक है, सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, देखो यहां पर हमें पता है कि इनके अलावा और कोई भी मंथ नहीं है दुनिया में। ठीक है, चलिए सेकंड में हम बात करते हैं। सेकंड वन है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो देखो भाई नाम से पता चल रहा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि देयर आर अनकाउंटेबल नंबर्स और अनकाउंटेबल एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अ सेट हैविंग infinite, a set having infinite numbers of elements, infinite number of elements। ठीक है, इसे हमने क्या बोला, इनफाइनाइट सेट बोला। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हमने पढ़ा था। देखो सेट ऑफ रियल नंबर क्या रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक के सारे जो नंबर्स होंगे उन सब का सेट क्या बनेगा, रियल नंबर। उसमें नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल भी आ गए, फ्रैक्शनल आ गए, प्राइम आ गए, कोप्राइम आ गए, कंपोजिट आ गए, ऑल ऑफ द नंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स का सेट, और वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर को मैंने आपको बोला था कि मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आर क्या होता है, आर इज सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड देयर आर इन्फिनिटली मेनी नंबर्स। बहुत सारे नंबर है, काउंटेबल नहीं है, कितने होंगे। ठीक है, थर्ड वन अपन बात करते हैं यहां पे इक्वल सेट्स। थर्ड वन क्या है, इक्वल सेट्स। देखो भाई इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इसकी अपन बात करते हैं। इक्वल सेट्स, व्हाट आर द इक्वल सेट्स, अ सेट, टू सेट्स, ओके, टू सेट्स A and B are said to be equal if their all elements are same। ठीक है, all elements are same means two sets having same elements are equal sets। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें, लेट सपोज देयर आर टू सेट्स। सेट ए के लिए हम बात करते हैं x such that x is a natural number, x is a natural number and x is less than or equal to 5। ठीक है, एक सेट मैंने क्या लिखा, एक सेट मैंने ले लिया है a is equal to x such that x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है एंड x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। ओके, अभी मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। एक और सेट लिख देता हूं मैं b, सेट b को हम क्या लिखे, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y सच दैट
y is a whole number and y is less than 6। ठीक है, देखो सेकंड सेट क्या है, y is a whole number and y lies between 0 to 6। ठीक है, y एक होल नंबर है, तो b क्या है, b होल नंबर का सेट है, और जो होल नंबर है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 6 तक के हैं। अब यहां पर आप देखो मैंने यहां पर इक्वलिटी नहीं लगाई है, ये बात याद रखना। y इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6, तो y जो है वो 0 से ग्रेटर है, 0 नहीं है, बिकॉज यहां पर इक्वलिटी नहीं है। एंड y इज लेस देन 6 बट नॉट इक्वल टू 6। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहां पर हम बात करें सेट ए और सेट बी को मैं एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं, उसके बाद हम इक्वल सेट्स को बहुत आसानी से बहुत इजीली हम समझ पाएंगे। देखो क्या होता है, और यहां पर मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कार्डिनल नंबर्स के बारे में। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको आइडिया दूंगा। कार्डिनल नंबर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, और मेंस में 101% चांसेस हैं कि कार्डिनल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, तो यहां पर अभी हम बस ये समझेंगे कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। ठीक है, इनका यूज कैसे करना है, कार्डिनल नंबर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी आईआईटी में, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी आपके एनसीईआरटी में, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहां पर इन दोनों सेट्स को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं। तो देखो सेट ए क्या था, सेट ए इज values of x where x is a natural number and x is less than or equal to 5। तो 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 एंड 5। अब तो आपको ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे याद हो गई होंगी ना, बार बार ये चीज यूज कर रहे हैं अपन। अच्छा बी, सेट बी क्या है, सेट बी इज सेट ऑफ होल नंबर्स वेयर y lies between 0 to 6। तो 0 से 6 के बीच के क्या क्या होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे b के अंदर आ जाएंगे। नॉट दैट 0 एंड 6 आर नॉट इंक्लूडेड। यहां पर देखो 0 पर भी ओपन आ रहा है और 6 पर भी ओपन आ रहा है। ओपन का मतलब क्या है, देखो ओपन का मतलब है कि यहां पर इक्वलिटी नहीं आ रही है। देखो लेस देन ही है बस अकेला, यहां पर भी लेस देन है अकेला। दैट मीन्स y की वैल्यू 0 भी नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी, लेकिन 0 से लेके 6 तक के जो भी होल नंबर आ रहे होंगे वो होगी। तो देखो होल नंबर एक बार मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। होल नंबर्स क्या होते हैं बताओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये होल नंबर है। आपसे क्या बोला जा रहा है, जो 0 से लेके 6 तक के होल नंबर आ रहे हैं वो सेट बी में आएंगे। तो 0 से लेके 6 तक के होल नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 to 5। 0 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, वाई, बिकॉज इक्वलिटी नहीं है इसीलिए। ओके, तो यहां पर हम बात करें तो क्या होंगे बताओ, 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, तो देखो यहां पर आप देखो दोनों के दोनों सेट देखो एक बार, है ना, सेट ए और सेट बी, इनके एलिमेंट्स देखो। मैंने अभी अभी आपको एक डेफिनेशन लिखवाई है इक्वल सेट्स की। क्या होता है, सेट्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स सेम। अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो उनके सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 भी आ रहा है, 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स दिस सेट, these sets are said to be equal sets. Why? Because all of the elements of both of the sets are equal. ठीक है, so हम यहां क्या लिखेंगे, hence sets A and B are equal. Sets A and B are equal sets. ठीक है भाई। अब इसी में मैं थोड़ा सा और केस चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा और हम केस चेंज कर देते हैं। इफ अगर जो सेट बी है, सेट बी की मैं अब डेफिनेशन चेंज कर दो, y सच दैट y इज अ होल नंबर, y इज अ होल नंबर एंड y इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 6। y इज अ होल नंबर एंड y इज लेस देन 6। अब देखो यहां पर y लेस देन 6 है और यहां पर y 0 to 6 है, दोनों में डिफरेंस है।
डिफरेंस क्या है देखो, यहां पर मैंने क्या बोला है कि y की वैल्यू 6 से छोटी होगी, 6 से छोटी होगी बस y की वैल्यू, आपसे बस ये बोला है। और यहां पर क्या बोला है कि y की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 6 से लेस देन होगी, दोनों में डिफरेंस है। देखो होल नंबर में यहां लिख देता हूं फिर से आपके रेफरेंस के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आपके पास होल नंबर है। अब बोला क्या है देखो, इस केस में, सेकंड केस में मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट केस तो हमने स्टडी कर लिया है, सेकंड केस आपसे क्या बोला जा रहा है, y इज लेस देन 6, y की वैल्यू 6 से छोटी है, 6 नहीं है बिकॉज यहां पर देखो इक्वलिटी नहीं आ रही है, तो 6 से छोटी वैल्यूज कौन सी बताओ, 5 तक की वैल्यूज है कि नहीं। तो b के अंदर क्या आएगा बताओ, b 0 1 2 3 4 5 5, ओके गाइस। सो यहां पर b ये आ रहा है और a हमारे पास क्या है, a सेम है, ठीक है ना, a यही है। तो अब मुझे बताओ क्या a और b इक्वल सेट्स हैं, a और b इक्वल सेट्स हैं क्या, नहीं, वाई, बिकॉज यहां पर एक एलिमेंट एक और आ गया 0 जो सेट a में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हैंस a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। और यहां पर a और b अगर इक्वल है तो क्या लिखेंगे, a इक्वल टू b। आई बात समझ में, अगर सेट a और b के सारे एलिमेंट सेम हैं देन वी कैन से दैट बोथ सेट्स आर इक्वल, और अगर एक एटलीस्ट वन एलिमेंट भी अगर डिफरेंट आ गया देन दीज सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। अनइक्वल मीन्स इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। गॉट इट, बात है समझ में। चलिए यहां से हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मैंने भी आपको बोला था कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस टाइप्स ऑफ सेट पे आऊंगा। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। व्हाट आर द कार्डिनल नंबर्स, इसको अलग से आप हेडिंग डाल के लिख लेना, कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, दैट्स इट। कोई सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, फाइनाइट सेट होना चाहिए ना, पहली बात तो ये फाइनाइट सेट होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट आर नोन एज कार्डिनल नंबर, ठीक है। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a finite set, number of elements in a finite set। for example ऐसा है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सेट A है 1 2 3 4 एंड 0, ठीक है भाई, ये एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 0 आ रहे हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द गिवन सेट, तो कार्डिनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे n ऑफ a, ठीक है ना। कैसे रीड करेंगे इसे, n ऑफ a, ये जो ब्रैकेट है ना इसको हम ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आगे बहुत काम आने वाला है। n ऑफ a, तो n ऑफ a का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स, ठीक है भाई। तो n ऑफ a मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो यहां पर हम बात करेंगे तो n ऑफ a कितना आ जाएगा, n ऑफ a इज इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और हम करेंगे, ठीक है ना, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर्स इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट।
जो गिवन सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही क्या होंगे, कार्डिनल नंबर होंगे। बात आ रही समझ में? चलो अब यहां पर अगर हम बात करें इक्वल सेट्स के लिए, देखो इक्वल सेट के केस में क्या हो रहा है, देखो ए और बी के सारे एलिमेंट सेम है। अच्छा, ए और बी के सारे एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है कि इनके कार्डिनल नंबर भी सेम होंगे। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो भाई, अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं तभी तो हमने इसको इक्वल बोला, और इक्वल बोला है दैट मीन्स इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे नहीं होंगे। तो यहां पर आप चाहो तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b। अब आप इस चीज को समझ पाएंगे कि n ऑफ a क्या है और n ऑफ b क्या है, ठीक है ना। तो ये होते हैं इक्वल सेट्स और ये होता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर पर बेस्ड अपन एक और टाइप ऑफ सेट पढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा है, इक्वल सेट। एक तो इक्वल सेट है और एक और आएगा इक्विवेलेंट सेट। अब आप बोलोगे सर ये नए नए नाम आप कहां से लेकर आ जाते हैं? भाई मैं नहीं ला रहा हूं ना, ये हमारे जो पूर्वज है ना वो छोड़ के चले गए, ठीक है। तो देखो इक्वल सेट और एक है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या है उसकी अपन बात करते हैं। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ्स ऐसी होती है, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बहुत ही मजा आता है सॉल्व करने में। क्वेश्चंस आते हैं, हमें बस कॉन्सेप्ट रीड करना होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, हमारा काम यही रहेगा इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन हम वो कर पाए इसके लिए हमें अभी ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं। जो भी नंबर आ रहा होगा लिख लेना, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्वल एंड इक्विवेलेंट में एक चीज कॉमन है और एक चीज डिफरेंट है। देखो भाई इक्वल सेट में हमने क्या देखा, इक्वल सेट के अंदर क्या था, ऑल एलिमेंट्स आर सिमिलर, सारे एलिमेंट सेम थे और सारे एलिमेंट सेम होने के साथ साथ उनमें कार्डिनल नंबर भी सेम थे, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट के अंदर कार्डिनल नंबर तो सेम होंगे। दो सेट के बारे में बात करेंगे यहां पर। सो टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर्स। उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इक्वल ही हो, ठीक है ना। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, बस हमें ये पता करना है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। इक्वल कब बोलेंगे, जब सारे के सारे एलिमेंट भी सेम है। जैसे कि वहां पर दो सेट हमें मिल रहे थे ए और बी, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 5 और 5 थे, तो हम उसे इक्विवेलेंट तो बोलेंगे। अब बात आती है कि इक्वल है या नहीं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, दोनों सेट के एलिमेंट्स भी देखने पड़ेंगे। तो अगर दोनों सेट में एलिमेंट्स अगर सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो दिस सेट आर सेट टू बी इक्वल। बात है समझ में। तो इक्विवेलेंट के अंदर क्या होगा, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी equivalent if they have same cardinal numbers, if they have same cardinal numbers, ठीक है ना। यहां पर मैं एक नोट डाल के लिख देता हूं, इक्वल सेट्स, ऑल इक्वल सेट्स है ना, और अच्छे से लिखें, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट नॉट कन्वर्स।
ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट नॉट कन्वर्स। इसका मतलब क्या है, देखो कि सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे। अभी मैंने आपको बताया ए और बी हमारे पास दो सेट आ रहे थे वहां पे 1 to 5 1 to 5, तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट भी थे बिकॉज दे हैव सेम कार्डिनल नंबर्स। इक्वल भी थे, व्हाई? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है ना, सारे के सारे एलिमेंट्स उनके कॉमन थे, दैट्स व्हाई दीज आर सेड टू बी इक्वल। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो इक्वल सेट तो सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे। ऐसा क्यों? इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 एक सेट ये हो गया, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, दीज देयर आर टू सेट्स, ओके। हियर ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखो ए और बी इक्वल सेट नहीं है, वाई? एलिमेंट्स ही डिफरेंट है। यहां पर तो काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं, यहां पर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, सो अल्फाबेट और काउंटिंग नंबर सेम नहीं है ना, ठीक है। सो ए एंड बी आर नॉट इक्वल, मीन्स अनइक्वल सेट्स है। बट एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं बताओ? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी भी कितने हैं? 4, ओके। सो A and B have same cardinal numbers, that's why A and B are said to be equivalent, ठीक है। तो A और B क्या होंगे? Hence A and B are equivalent. A and B are equivalent. A और B क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। बात आ रही समझ में? तो देखो भाई, इक्वल और इक्विवेलेंट में बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर है। इक्वल सेट के केस में क्या होगा कि कार्डिनल नंबर तो इक्वल होंगे सही, उनके जो नंबर्स आ रहे हैं, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे सारे एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, देन द सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट के लिए बात करें, सो इक्विवेलेंट के केस में एलिमेंट्स भले ही डिफरेंट हो बट कार्डिनल नंबर मस्ट बी सेम। दैट मीन्स इफ टू सेट्स हैव same cardinal numbers, means same equal number of elements, then A and B are said to be equivalent, otherwise not। तो यहां पर देखो ये जो नॉट है ना, ये नॉट जो हमने लिखवाया है ये भी क्लियर हो जाएगा आपका यहां से कि सारे इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट होते हैं, जो हमने ए और बी लिया था इसके जस्ट पहले वाला एग्जांपल। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब कि सारे इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होते। इसका एग्जांपल आपके सामने है, ये दोनों सेट देखो इक्वल है क्या? नहीं। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, दैट्स वाई ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स। ये इक्वल नहीं है। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, हैंस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं है। बात आ रही समझ में? तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आज हमने कुछ सबसे पहले तो हमने एक्सरसाइज डिस्कस की, आई थिंक वो सब आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद फिर हमने क्या किया बताओ? टाइप ऑफ सेट के बारे में हमने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वहां पे फाइनाइट सेट से। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनको हम काउंट कर पाए कि इस सेट में इतने एलिमेंट है, हम बता पाए एग्जैक्टली, देन द सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के बारे में हमने बात की, क्या होती है? Infinite set are the sets having infinite number of elements, for example set of real numbers। आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, होल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा? इक्वल सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, ये दो चीज हमने पढ़ी। इक्वल सेट के केस में क्या था? दो सेट्स इक्वल कब होंगे? जब दोनों सेट के सारे एलिमेंट भी क्या हो? इक्वल हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट के केस में क्या होता है? देखो सारे के सारे एलिमेंट भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। बात आ रही समझ में? अब हम आए इक्विवेलेंट पे। इक्विवेलेंट के केस में क्या था? इक्विवेलेंट के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के, हम उसे क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर्स।
अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है देन द सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर हमने एक नोट देखा, आपको कोई बोल दे कि बताओ क्या इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं क्या, तो आप फटाक से बोलेंगे बिल्कुल सर, इक्वल सेट्स को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, बट सभी इक्विवेलेंट को हम इक्वल नहीं बोल सकते। वो रीजन पूछेंगे तो आप रीजन फटाक से बता देंगे कि सर इक्विवेलेंट में तो हम क्या देखते हैं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है देन द सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। तो यहां पर ऐसा हो सकता है देयर मे बी टू सेट्स हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स बट मे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, जैसे कि यहां पर हमने दो सेट लिए हैं, यहां पर इनके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तो हैं बट इक्वल नहीं है। गॉट इट? बात आ रही समझ में? तो आज की क्लास में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ सेट को ही आगे लेकर चलेंगे और घबराइए मत, हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बी कॉन्फिडेंट। मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप जेईई मेंस इजीली इससे जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे और वी विल डिस्कस द मेंस क्वेश्चंस इन द क्लास। ओके, सो थैंक यू सो मच।